Welcome to the channel again. Today's last episode. This is episode number 222. कुछ न कुछ गलत हो जाता है और उसके चक्कर में ही वो चीजें संभाल नहीं पाते। वो अपने आप को इस चीज का दोष देने लगे कि कहीं न कहीं ये सारी गलती उनकी ही है। रहे थे तो वो धीरे धीरे दुख में डूबते जा रहे थे। पता नहीं क्यों, लेकिन उनके मन में आदित्य के लिए जो नफरत थी वो धीरे धीरे करके या तो इन ख्यालों के जरिए बाहर आ रही थी या फिर उन्हें अपनी आंखों के सामने आदित्य का हंसता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था, जिसे वो अपने हाथ में चाकू लेकर उसी तरह गर्दन में छेद करके मार रहे थे जैसे अनामिका ने अपनी जान दी थी। कहीं न कहीं उन्हें इस फीलिंग को महसूस करके बहुत बुरा लग रहा था। तब वो इस बात का फैसला कर चुके थे कि अब उन्हें अपने इस दुख से आगे बढ़ना है और अपनी जिंदगी में जितने लोगों को बचाकर वो अपने साथ रख सकें उन्हें रखना है। यही बात सोचकर वो बेड पर थोड़ा सीधे होकर बैठ गए। उन्होंने देखा कि वहां पर एक गार्ड खड़ा हुआ है जो उनकी ही तरफ देख रहा है। तब उन्होंने अपने आवाज को थोड़ा भारी करते हुए कहा, सुशील को बुला लाओ और करण को भी। दोनों को कहना कि कुछ इंपॉर्टेंट है और मैं उनसे बात करना चाहता हूं। बख्शी सर की वो बात सुनकर वो गार्ड जल्दी से वहां से चला गया और वो एक बार फिर से उस कमरे में अकेले पड़ गए। जब वो उस कमरे में बैठकर आसपास देख रहे थे तो पहली बार उन्हें अपना घर काटने को दौड़ रहा था और मन कर रहा था कि वो यहां से उठकर कहीं दूर चले जाएं। मगर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब उन्होंने अपनी आंखें बंद की और वो अपनी सोच पर फोकस करने लगे। उन्हें समझ आया कि वो उन्हें काटने के लिए इसलिए दौड़ रहा था क्योंकि वहां पर कहीं पर भी अनामिका की खुशबू नहीं थी और ना ही उसका कोई एहसास था। उन्हें पिछले 3 दिनों से ही ये बात सता रही थी कि वो अब कभी भी अनामिका की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। लेकिन जब वो फीलिंग पूरी तरह से उनके अंदर आई तब उन्हें समझ आ रहा है कि ये कितनी बड़ी बात है। यही बात सोचते हुए उन्हें विनोद और अवनी की भी याद आने लगी और साथ ही विनोद के शब्द उनके कानों में गूंजने लगे। एक बार फिर से उनकी आंखें नम होने वाली थीं, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया। उन्होंने अपने आप से वादा किया कि अब जब तक वो आदित्य को सबक नहीं सिखाएंगे तब तक उन तीनों की याद में कभी भी नहीं रोएंगे। यही बात सोचकर वो कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ देख रहे थे कि इतनी ही देर में गेट खुला और वहां से सुशील और करण अंदर आ गए। बख्शी सर को दिख रहा था कि सुशील और करण अभी भी थोड़े से परेशान हैं। 3 दिन से उन दोनों की भी यही हालत थी। वहीं पर जब उन दोनों ने बख्शी सर को ऐसे बेड पर लेटा हुआ देखा तो उनके चेहरे पर चिंता और बढ़ गई। तब सुशील उनके पास आया और बेड पर बैठकर उसने पहले उनके सिर पर हाथ लगाकर बुखार चेक किया। फिर पूछा, पापा आप ठीक तो है ना? बाहर गार्ड्स कह रहे थे कि आपको चक्कर आ गए थे और आप नीचे गिर गए थे। अब सब कुछ ठीक तो है ना? आप चाहते हो तो मैं डॉक्टर ईरानी को बुला सकता हूँ। सुशील की इस चिंता भरी टोन को सुनकर बख्शी सर ने पहले उसका हाथ अपने सिर पर से हटाया और फिर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूं सुशील। दरअसल चक्कर तो मुझे इसलिए आ गए थे क्योंकि मैं एक साथ ज्यादा दुख नहीं सह पाया। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं पापा? मतलब ये है सुशील कि तुम्हें ये तो पता चल गया कि मैं वहां पर चक्कर खाकर गिर गया था, लेकिन गार्ड्स ने तुम्हें शायद ये नहीं बताया कि विनोद और अवनी घर छोड़कर चले गए हैं। बख्शी सर ने कहा। उनकी इस बात को सुनकर सुशील और करण बहुत हैरान हुए पर किसी ने कुछ कहा नहीं। तब बख्शी सर ने अपने चेहरे पर उसी तरह स्माइल रखते हुए बात को कंटिन्यू करके आगे कहा, बात दरअसल ये है सुशील कि वो दोनों इस बात का फैसला कर चुके थे कि वो यहाँ पर मेरे साथ नहीं रह सकते। उनके हिसाब से यह घर अनामिका के बिना अधूरा है और वो इस चीज को कभी सह नहीं पाते, इसलिए वो यहां से चले गए। मुझे थोड़ी देर पहले उनकी इस बात को सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था और ये बेवकूफी लग रही थी, लेकिन जब मैं इस कमरे में अकेला बैठा हूं और सोच रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, भले ही हम सब कितनी भी एक्टिंग क्यों न कर लें, पर अनामिका के बिना हम सब अधूरा ही महसूस करेंगे।
ये घर जरूर हमें काटने ही दौड़ेगा। रातों में उसके सपने हमें डराएंगे और कुछ भी कभी भी ठीक नहीं होगा। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें कि हम नॉर्मल हो जाएं, लेकिन पूरी जिंदगी निकल जाएगी पर हम कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाएंगे। सुशील, ये दुख सिर्फ इसी तरह का है और हमेशा हमारे साथ ऐसा ही रहेगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं दादू? जो होना था वो तो हो गया है। अनामिका अब हमारे बीच में नहीं है और इसके लिए हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें और वो जिंदा नहीं होगी। करण ने थोड़ा उदास होते हुए बीच में ही कहा। और तब सुशील और बख्शी सर दोनों ही उसे बहुत हैरानी से देख रहे थे। उन्हें उसके चेहरे पर समझ आ रहा था कि वो बहुत उदास है और इसलिए वो ये सारी बातें कह रहा है। जब उसने उन दोनों से नजरें मिलाई तो उसकी भी नजरें नीचे झुक गईं। उसे इस बात का अफसोस था कि वो अनामिका को खो चुका है, लेकिन जब उसे ये पता चला कि उसके पापा और माँ इस घर को छोड़कर चले गए हैं तब उसे और भी बुरा लगा। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसके हिसाब से ऐसे समय में सबको एक साथ रहना चाहिए था और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए थी। पर अगर अब उन दोनों ने ऐसा फैसला कर लिया है तो वो उसे बदल भी नहीं सकता था और इसलिए वो चुपचाप बैठा रहा। वहीं पर जब बख्शी सर ने इस बात को सुना तो उन्हें समझ आ गया कि वो इस तरीके के दुख में डूब चुका है कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। उसके लिए अब ये समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि वो किस तरीके से चीजों को हैंडल करे, और ये बात उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। लेकिन सुशील को पता था कि उसे क्या करना है। और तब उसने बख्शी सर से कहा, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है करण, मुझे पता है कि हम क्या कर सकते हैं। जब बख्शी सर ने सुशील की इस बात को सुना तो उन्होंने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। पहली बार उन्हें अपने बेटे की आंखों में कुछ ऐसा दिख रहा था जिसे वो कभी नहीं देख पाए थे, और उसे देखकर वो समझ गए थे कि वो बदले की भावना है। लेकिन फिर भी वो इस बात के लिए श्योर नहीं थे कि क्या यह सच में वही है या नहीं। और तब उन्होंने हैरान होकर पूछा, और वो क्या सुशील? बदला? सुशील ने बिना कुछ सोचे हुए ही कहा। और तब बख्शी सर को यकीन हो गया कि उन्होंने जो अपने बेटे की आंखों में देखा वो बदला ही था। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से सुशील को ऐसा क्या हो गया है और वो ऐसा क्यों सोच रहा है। उन्होंने आगे रहकर कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो उससे सुनना चाहते थे कि वो क्या सोचता है, और इसलिए वो चुप बैठे रहे। जब सुशील की इस बात को करण ने सुना तो वो भी हैरान हो गया। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था और कोई भी कुछ भी कहने को तैयार नहीं था। लेकिन तब सुशील को समझ आ गया कि वो दोनों बस उसके ही कहने का इंतजार कर रहे हैं। फिर वो बेड पर से खड़ा हुआ और खिड़की के पास गया। वहां से बाहर देखकर उसने आगे कहा, मैं बदला लेने की बात कर रहा हूं पापा, क्योंकि वो इकलौती चीज है जो अब हम कर सकते हैं। अनामिका की मौत का बदला, उस आदमी से जिसने हमारे परिवार को तहस नहस कर दिया, उससे हर एक चीज का बदला। इस बात का बदला कि उसने हमसे दोस्ती की। अब की जान बचाई, हमारी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश की, अनामिका को मारा, विनोद को यहां से निकाल दिया, मुझे किडनैप किया, हमें यहां नीचे दिखाया, और हर एक गलती जो उसने आज तक की है उन सारी चीजों का बदला। मुझे मेरा बदला चाहिए पापा, सिर्फ बदला। लेकिन सुशील, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी अभी हमने फाइटिंग टूर्नामेंट करवाया और तुमने देखा ही है कि वो कितना स्ट्रांग है। हमने उसके सामने कितने भी बड़े फाइटर्स रख दिए, उसने सबको हरा दिया, तो फिर हम उससे बदला कैसे लेंगे? बख्शी सर ने बहुत ही हैरान होकर पूछा, क्योंकि उन्हें पता था कि सुशील जो भी कह रहा है वो गुस्से में कह रहा है और ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन तब सुशील को पता था कि उसे आगे क्या कहना है, और उसने उसी तरह खिड़की से बाहर देखते हुए आगे कहा, मुझे पता है पापा कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। उसने आपकी जान बचाई है, और अगर वो ऐसा कर सकता है तो आई डोंट नो कि वो कितना स्ट्रांग है।
लेकिन आपको एक चीज नोटिस करनी होगी कि भले ही वो कितना भी स्ट्रांग हो, उसका परिवार उतना स्ट्रांग नहीं है। दे आर जस्ट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स। अगर उसने हमारे परिवार को बर्बाद किया है तो हमें भी वहीं अटैक करना चाहिए। उसकी एक कमजोर कड़ी उसका परिवार। अगर उसका परिवार तहस नहस हो जाएगा तो फिर हमारे पास ये एडवांटेज हो जाएगा कि हम उसे वल्नरेबल और कमजोर बना पाएं। और फिर तो हमारी जीत पक्की है पापा, क्योंकि वो सब लोगों पर एक साथ ध्यान नहीं दे सकता। अगर वो यहां है और उसके परिवार पर कोई भी आफत आ जाए तो उसे पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और तब तक तो हम हमारा काम फिनिश भी कर लेंगे। बस मैं चाहता हूं कि अब एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाऊं जिसमें वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाए और उसे कभी भी समझ नहीं आए कि वो कैसे चीजों को हैंडल करे। लेकिन इस बार मैं इसमें सिर्फ आपको और करण को ही इन्वॉल्व करके रखना चाहता हूं। अनुराग और निखिल जैसे बेवकूफ लोगों को बीच में लाने की कोई जरूरत ही नहीं। ये लड़ाई सिर्फ बख्शी वर्सेस आदित्य की है और उसी तरह रहना चाहिए। जब सुशील ने अपनी बात कंप्लीट की तब कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था, क्योंकि करण और बख्शी सर दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना है। लेकिन दोनों को ही यह समझ में आ गया था कि सुशील ने अपना माइंड बना लिया है और वो जो कह रहा है वो बड़े डिटर्मिनेशन के साथ कह रहा है। पर वहीं बख्शी सर को इस बात की चिंता होने लगी कि सुशील एक बार फिर से कुछ गलत करने वाला है, और अगर इस बार चीजें ज्यादा बिगड़ी तो वो अपने परिवार के एक और सदस्य को खो देंगे जो वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। Thanks for hearing. Superb episode. Another drama will start here.